रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के तकरीबन सारे जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए, लेकिन अब सिर्फ हमारे पास जो है ना वो एक चीज़ रह गई है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है, जिसको एक्सप्लेन करने के बाद इंशाल्लाह हम जो है इसकी प्रैक्टिस पे जाएंगे। इसके पास पेपर के क्वेश्चंस जितने भी हैं और इसके जो बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम में आएंगे और एमसीक्यू से रिलेटेड, उस पे इंशाल्लाह मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी और फिर हम अपने जर्नल पे मूव कर जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, ये आपको जर्नल बनाने में भी बहुत हेल्प करेगा और आपके अकाउंटिंग के आगे के जो काम है उसमें भी बड़ा हेल्प करेगा। इसको आप समझने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। डेबिट ग्रुप बना लें, ठीक है, और एक आप बना लें क्रेडिट ग्रुप। अच्छा, डेबिट ग्रुप में आपके पास दो चीज़ें आएंगी, एसेट आएगा और एक्सपेंसेस आएंगे। आपने जितने भी पिलर्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े हैं ना अकाउंटिंग, वो यहाँ फॉल करेंगे। इसमें से दो आपके डेबिट ग्रुप में फॉल करेंगे और बकिया तीन कौन से? कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी। ये आपके क्रेडिट ग्रुप में फॉल करेगी। डेबिट ग्रुप का मतलब ये है कि जब एसेट में इंक्रीज आएगा तो वो डेबिट होगा और जब एक्सपेंस में इंक्रीज आएगा तो वो डेबिट होगा, ठीक है। और क्रेडिट ग्रुप का मतलब ये है कि जब कैपिटल में इंक्रीज आएगा तो वो क्रेडिट होगा, जब इनकम में इंक्रीज आएगा तो वो क्रेडिट होगी और जब लायबिलिटी में इंक्रीज आएगा तो वो क्रेडिट होगी। इन दोनों को अलग अलग करने का मकसद ये है कि इन दोनों चीज़ों का इंक्रीज डेबिट होगा, इन तीनों चीज़ों का इंक्रीज क्रेडिट होगा। और वाइस वर्सा क्या होगा कि एसेट का और एक्सपेंस का डिक्रीज क्रेडिट होगा और कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी का डिक्रीज डेबिट होगा। इस रूल को आप अच्छे से याद कर लें। मतलब मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में हम दो ग्रुप बनाएंगे, एक डेबिट ग्रुप, एक क्रेडिट ग्रुप। डेबिट ग्रुप में आपके पास एसेट और एक्सपेंस फॉल करेंगे, क्रेडिट ग्रुप में इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी। डेबिट ग्रुप का मतलब ये है कि इन केस ऑफ इंक्रीज ये डेबिट होगा, इन केस ऑफ डिक्रीज ये क्रेडिट होगा। क्रेडिट ग्रुप का मकसद ये है कि इन केस ऑफ इंक्रीज ये क्रेडिट होगा और इन केस ऑफ डिक्रीज ये डेबिट होगा। याद करने याद भी कर लेंगे तो याद भी हो जाएगा और अगर थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे तो इसे समझना भी आसान हो जाएगा। मैं आपको टेबल बना देती हूँ, अपने पास नोट कर लिएगा ये वाला टेबल, तो आपको आगे आसानी होगी, आपको जर्नल में बहुत आसानी होगी। याद रखिएगा, अकाउंटिंग में कोई भी एंट्री आप पास करेंगे तो उसका हर डेबिट का क्रेडिट और हर क्रेडिट का डेबिट होगा, तभी जाके आपका पीएनएल और बैलेंस शीट बनेगा और बैलेंस शीट टाई होगी। तो ये है डेबिट, ये है क्रेडिट और ये है हेड, ठीक है। मैं लिख रही हूँ या एसेट, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। एक्सपेंस, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। इनकम, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। लायबिलिटी, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। कैपिटल, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। तो इस केस में ये वाला जो आप टेबल है अपने पास बना कर रख लें, ताकि ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा जब आप डबल एंट्री कर रहे होंगे। इस हेड में आपके पांचों पिलर्स कवर हो गए। इसमें आपको बता दिया कि इंक्रीज़ में क्या होगा, डिक्रीज़ में क्या होगा। तो इस वाले जो लेक्चर का मकसद सिर्फ मुझे आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना था। अब नेक्स्ट लेक्चर से हमने जितने भी इंट्रोडक्शन के टॉपिक समझे हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, उसके सोल्यूशंस
तो आपको इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। फिर हम जर्नल जर्नल पे मूव करेंगे। जर्नल जर्नल पे मूव करने से पहले मैं अकाउंटिंग साइकिल को पूरा समझा के उस पे मूव करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।